मैं दीपक सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ होता क्या है। जो भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी एक प्राइवेट कंपनी अगर वो पब्लिक होती है तो जिस फेज से वो गुजरती है, वो सबसे पहला स्टेज जो होता है उसका होता है वो आईपीओ लाना। आईपीओ लाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब समझते हैं एग्जांपल से कि आईपीओ होता क्या है। सपोज करो आप दो दोस्त हो, दो दोस्त ने 1-1 लाख रुपए मिला के एक कंपनी खड़ी करी। वो कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेस की, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर जुड़ गए। बट आप एक पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड हो, लाइक आप कह सकते हो आप सिर्फ मुंबई में हो। अब आप सोच रहे हो कि इसको दूसरे सिटीज़ में जाना चाहिए, फिर दूसरे स्टेट्स में जाना चाहिए ताकि और हमारी ब्रांचेस हो सके। बट दूसरे स्टेट में ब्रांचेस खोलने से आपको एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता है। आपको वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसका पैसा लगेगा, आपका वहाँ पे जो प्रोडक्ट लगेगा उसका पैसा लगेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए फंडिंग। अब इस फंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 3-4 तरीके ट्राई कर सकते हो एक अच्छी फंडिंग के लिए। तो वो 3-4 तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड से पैसे और मांग लो। 1-2 दोस्त को बोलो कि थोड़े बहुत पैसे दे दो, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बट वो इन्वेस्टमेंट पर्याप्त नहीं होता है। दूसरा होता है कि आप बैंक से लोन ले लो। बैंक से लोन लोगे तो फिर आप थोड़े बहुत कर्जे में चले जाओगे और आपको टेंशन होगी कि आपको कब से रिपेमेंट करनी है। तीसरा हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर और कर लो। ये सारे तरीके उतनी ज़्यादा फीजिबल नहीं है। तो कंपनी क्या कर सकती है कि वो अपना आईपीओ ला सकती है। आप समझ सकते हो कि हाल फिलहाल में 2020 में मार्च के मंथ में एसबीआई ने अपना 0.66 करोड़ का शेयर बेचा था और उससे उन्होंने 500 करोड़ रुपए जनरेट करे थे। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इन्वेस्टर से भी आप मांग सकते हो, बट इन्वेस्टर ज़्यादा स्टेक मांगते हैं। बट आईपीओ में क्या है कि आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो, बट आपके बहुत ज़्यादा लॉसेज नहीं हो रहे हैं। आपकी कंपनी पब्लिक हो जाती है और कंपनी पब्लिक होने के बाद बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप एक तरह से ब्रांड बन जाते हो। लोग समझते हैं कि आप अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हो तो आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी है। लोग आपके शेयर्स को खरीदते हैं और आप एक लिमिटेड अमाउंट ही शेयर अपना बाहर निकाल सकते हो। इन सब वजह से आईपीओ लाना बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो इन शॉर्ट आईपीओ का मतलब होता है कि फंडिंग की आपको ज़रूरत है, बट आप ग्रो करना चाह रहे हो, बट आपके पास फंडिंग नहीं है। ये फंडिंग को आपकी रिक्वायरमेंट है, तब आप आईपीओ में जाते हो इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको सेबी के पास देना पड़ता है कि हमारे यहाँ पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे। जो हमारे पास पैसे आएंगे आईपीओ के फंडिंग में, उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो उनको एक डिटेल रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। फिर जो है सेबी उसको रेगुलेट करके बताती है कि ये आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालती है, जिसमें कि बताया जाता है कि हाँ आपकी कंपनी के ये है वो है। इससे आपकी पूरी पॉलिसी जो है पब्लिक हो जाती है और उसको आप वहाँ के सभी के रजिस्टर्ड वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी कंपनी वहाँ पे आ गई है इन्वेस्ट करने से। इसके आईपीओ के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज आप नहीं कह सकते हो, एडवांटेज कह सकते हो। एडवांटेज मैंने आपको जैसे बताया कि आप कंपनी जब पब्लिक हो जाती है तो लोगों का ट्रस्ट बनता है, लोग का उसमें स्टेक होता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, आपकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका डिसएडवांटेज आप ये समझ सकते हो कि आपको हर चीज़ अब जो है ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी। आपको कहाँ से फंडिंग आ रही है, कितनी फंडिंग आ रही है, आपका बैलेंस शीट कितना है, आप कितने पैसे कहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। इससे क्या हो सकता है, अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर है तो उनको आपके हर मूव के बारे में पता चलता रहता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, कहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, तो हर चीज़ उनको पता रहता है। तो इससे क्या होता है, आपके आसपास आ सकते हैं आपके कंपटीशन वाले, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फेयर होना चाहिए, उनके लिए भी सेम रूल है, वो भी कभी ना कभी आईपीओ में आएंगे ही। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आप इसको नहीं कह सकते हो। बट हाँ, आपके कंपटीटर्स, आप हर चीज़ ट्रांसपेरेंट आपको रखनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बताना चाहते हो, बट वो आपको, अगर आप सेबी से रजिस्टर करो तो आपको सारी चीज़ें पब्लिकली करनी पड़ती है। इसको मैं एक डिसएडवांटेज मानता हूँ। बाकी और आईपीओ के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उसे आप पे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी उस पर बना देंगे। थैंक यू।